वसीम ने हाशिम मुबीन को इमामा के साथ होने वाली बहस के बारे में बता दिया था, मगर उसने बहुत सी ऐसी बातों को सेंसर कर दिया था जिस पर हाशिम मुबीन के भड़क उठने का इम्कान था। उसके बावजूद हाशिम मुबीन दम बखुद रह गए थे, यूं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। ये सब तुमसे इमामा ने कहा है? एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने वसीम से पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। उसे बुला कर लाओ। वसीम कुछ झिझकते हुए उनके कमरे से निकल गया। इमामा को खुद बुलाकर लाने के बजाय उसने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवा दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। वो इमामा और हाशिम मुबीन की गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहना नहीं चाहता था। हाशिम मुबीन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त हाशिम और उनकी बेगम बिल्कुल खामोश बैठे थे। हाशिम मुबीन ने उसे जिन नजरों से देखा था उसके जिस्म की लर्जिश में कुछ और इजाफा कर दिया। बाबा, आपने मुझे बुलवाया था? कोशिश के बावजूद वो रवानी से बात नहीं कह सकी। हाँ, मैंने बुलवाया था। वसीम से क्या बकवास की थी तुमने? हाशिम मुबीन ने बिला तमहीद बुलंद आवाज में उससे पूछा। वो अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गई। क्या पूछ रहा हूं तुमसे? वो एक बार फिर दहाड़े। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। खुद गुनाह करती हो और अपने साथ हमें भी गुनाहगार बनाती हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कौन सी किताबें लाई हो तुम? वो मुश्तहिल हो गए थे। जहां से किताबें लेकर आई हो कल तक वहीं दे आओ, वरना मैं इन्हें उठाकर फेंक दूंगा बाहर। जी बाबा। उसने अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ इतना ही कहा। और आज के बाद अगर तुमने जवेरिया के साथ मेल जोल रखा तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। बाबा, जवेरिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस बार इमामा ने कदरे मजबूत आवाज में एहतजाज किया। तो फिर और कौन है जो तुम्हारे दिमाग में यह खन्नास भर रहा है? वो बुरी तरह चिल्लाए। मैं खुद ही। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की। हो क्या तुम? अपनी उम्र देखो और चली हो अकीदे जांचने, अपने नबी की नबूवत को परखने। हाशिम मुबीन का पारा फिर हाई हो गया। अपने बाप की शक्ल देखो जिसने सारी उम्र तबलीग में गुजार दी। क्या मैं अकल का अंधा हूं या फिर तुम मुझसे ज्यादा अकल रखती हो? जुमा 4 दिन हुए हैं तुम्हें पैदा हुए और तुम चल पड़ी हो अपनी नबी की नबूवत को साबित करने। हाशिम मुबीन अब उठकर खड़े हो गए। तुम मुंह में सोने का चम्मच लेकर उस नबी की वजह से पैदा हुई हो जिसकी नबूवत को आज तुम जांचने बैठ गई हो। वो ना होता तो सड़क पर धक्के खा रहा होता हमारा सारा खानदान, और तुम इस कदर एहसान फरामोश और बेजमीर हो चुकी हो कि जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। हाशिम मुबीन की आवाज फट रही थी। इमामा की आंखों से बहने वाले आंसू की रफ्तार में और इजाफा हो गया। बंद करो ये पढ़ना लिखना और घर बैठो। तुम ये तालीम हासिल कर रही हो जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रही है। उनके अगले जुमले पर इमामा की सिट्टी गुम हो गई। उसके वहमो गुमान में भी न था कि वो उसे घर बिठाने की बात करेंगे। बाबा, आई एम सॉरी। उनके एक जुमले ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तुम्हारी किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। बस कह दिया है घर बैठो तो घर बैठो। बाबा, मेरा ये तो मतलब नहीं था। पता नहीं वसीम उसने आपसे किस तरह बात की है। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं पढ़ूंगी, ना ही ऐसी कोई बात करूंगी। प्लीज बाबा। उसने मिन्नत की। उन माजरतों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले कई दिन तक वो हाशिम मुबीन से माफी मांगती रही और फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो नर्म पड़ गए थे। उन्होंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी, मगर उस 1 हफ्ते में वो अपने पूरे घर की लानत व मलामत का शिकार रही। हाशिम मुबीन ने उसे सख्त किस्म की तंबीह के बाद कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, मगर उसे 1 हफ्ते के दौरान उन लोगों के रवैये ने उसे अपने अकीदे से मजीद मुतनफ्फिर किया था। उसने उन किताबों को पढ़ने का सिलसिला रोका नहीं था। बस फर्क ये था, पहले वो उन्हें घर ले आती थी और अब वो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ लिया करती थी। FSC में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जवेरिया को भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उनकी दोस्ती में अब पहले से ज्यादा मजबूती आ गई थी। उसकी बुनियादी वजह इमामा के जहन में आने वाली तब्दीली थी। सबीहा से इमामा की पहली मुलाकात इत्तफाकन हुई थी। जवेरिया की एक कजन सबीहा की क्लास फेलो थी। उसी के तवस्सुत से इमामा की उससे शनासाई हुई। वो एक मजहबी जमात की स्टूडेंट विंग से मुंसलिक थी। हफ्ते में एक बार वो क्लासरूम में इस्लाम से मुताल्लिक किसी न किसी मौजू पर लेक्चर दिया करती थी। 40-50 के लगभग लड़कियां उस लेक्चर को अटेंड किया करती थीं। सबीहा ने उस दिन उनसे मुतारिफ होने के बाद उन्हें भी इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। वो चारों ही वहां मौजूद थी। मैं तो जरूर आऊंगी, कम से कम मेरी शिरकत के बारे में आप तसल्ली रखें, जवेरिया ने सबीहा की दावत के जवाब में कहा। मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती, राबिया ने कुछ झेपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा।
मेरा आना जरा मुश्किल है क्योंकि मैं उस दिन कुछ मसरूफ रहूंगी, ज़ैनब ने माजत करते हुए कहा। सबीहा मुस्कुराते हुए इमामा को देखने लगी, जो अब तक खामोश थी। इमामा का रंग कुछ फक हो गया। और आप आएंगी? इमामा की नजरें जवेरिया से मिली, जो उसे ही देख रही थी। वैसे इस बार किस मौजू पर करेंगी आप? इससे पहले कि इमामा कुछ कहती, जवेरिया ने सबीहा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। शायद ऐसा उसने दानिस्ता तौर पर किया था। इस बार असराफ के बारे में बात होगी। इस एक आदत की वजह से हमारा मुआशरा कितनी तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है और उसके सद्देबाब के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबीहा ने जवेरिया को तफसील से बताया। आपने बताया नहीं इमामा? आप आ रही हैं? जवेरिया से बात करते करते सबीहा एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएं। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज नहीं तो कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं उनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से कोई भी ख़ास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहें तो हम लोग भी उसे अरेंज कर सकते हैं। सबीहा बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया और उसकी कज़न के हमरा उनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबीहा ने जवेरिया से कहा, आप कम से कम इमामा को तो साथ ले आए। मुझे लगा है कि वो आना चाह रही हैं। उसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेगी, जवेरिया ने संजीदगी से उसे बताया। सबीहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दें। हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फ़र्क कर सकें। सबीहा ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ। वो बहुत नाराज़ हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह ख़त्म हो। जवेरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप ऐसा ही करें। सबीहा ने कहा, वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर तैयार ना हो तो तब भी सही बात कहते रहना फ़र्ज़ है। हो सकता है कोई दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबीहा अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगे उसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे लेक्चर हजम नहीं कर सकती। राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स वो कदरे आज़ाद ख्याल थी और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबीहा की खासी तारीफ सुनी है, ज़ैनब ने राबिया की बात के जवाब में कहा। ज़रूर सुनी होगी, बोलती तो वाकई अच्छा है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके वालिद भी किसी मजहबी जमात से मुंसलिक हैं। जाहिर है फिर असर तो होगा। राबिया ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। इमामा उनसे कुछ दूर एक कोने में अपनी किताब लिए बैठी बज़ाहिर उनका मुताला करने में मसरूफ थी, मगर उन दोनों की गुफ्तगू भी उन तक पहुंच रही थी। उसने शुक्र किया कि उन दोनों ने उसे उस गुफ्तगू में घसीटने की कोशिश नहीं की। 3 दिन बाद इमामा मुकर्ररा वक्त पर उन लोगों से कोई बहाना बनाकर लेक्चर अटेंड करने चली गई। राबिया, जवेरिया और ज़ैनब तीनों ही उस लेक्चर में नहीं गई। फिर उसका इरादा बदल गया। इमामा ने उन लोगों को नहीं बताया कि वो सबीहा का लेक्चर अटेंड करने जा रही थी। सबीहा इमामा को देखकर कुछ हैरान हुई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मुझे आपके आने की तवक्को नहीं थी, सबीहा ने उससे गर्मजोशी से मिलते हुए कहा। यह पहला कदम था इस्लाम की जानिब जो इमामा ने उठाया था। उस सारे अरसे में इस्लाम के बारे में इतनी किताबें, तफासीर और तराजिम पढ़ चुकी थी कि कम से कम वो किसी भी चीज़ से नावाकिफ और अनजान नहीं थी। असराफ के बारे में इस्लामी और कुरानी तालीमात और अहकामात से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर उसके बावजूद सबीहा की दावत को रद्द करने के बजाय कबूल करने में उसकी पेश नज़र सिर्फ एक ही चीज़ थी। वो अपने मजहब से इस्लाम तक का वो फासला तय करना चाहती थी जो उसे बहुत मुश्किल लगता था। और फिर वो सिर्फ पहला और आखिरी लेक्चर नहीं था, यह के बाद दीगरे वो उसका हर लेक्चर अटेंड करती रही। वही चीज़ें जिन्हें वो किताबों में पढ़ती रही उनके मुंह से सुनकर पुरअसर हो जाती थी। उसकी सबीहा से अकीदत में इजाफा होता जा रहा था। सबीहा ने उसे ये नहीं बताया था कि वो उसके अकीदे के बारे में जानती थी, मगर इमामा को उसके पास आते हुए 2 माह हुए थे जब सबीहा ने ख़त्म नबूवत पर एक लेक्चर दिया। कुरान पाक वो किताब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। सबीहा ने अपने लेक्चर का आगाज़ किया और कुरान पाक में ही अल्लाह नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर देते हैं। वो किसी दूसरे नबी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखते। अगर किसी नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल का जिक्र है
तो भी वो एक नए नबी की शक्ल में नहीं है, बल्कि एक ऐसे नबी का दोबारा नुज़ूल है जिन पर नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले नाजिल कर दी गई थी, और जिनका दोबारा नुज़ूल उनकी अपनी उम्मत के लिए नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ही होगा। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे। किसी भी आने वाले दौर में या किसी भी गुजर जाने वाले दौर में ये रुतबा और फजीलत किसी और को नहीं दी गई। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह एक पैगंबर को ये रुतबा और दर्जा अदा करता और फिर उसे छीन कर किसी दूसरे शख्स को दे देता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बाद में अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन है? तो क्या यह मुमकिन है कि वो अपनी बात को खुद ही रद्द कर देता? और फिर अगर अल्लाह की इस बात की गवाही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देते हैं कि हाँ वो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद दोबारा कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर क्या हमारे लिए किसी भी तौर पर ये जायज़ और मुनासिब है कि हम किसी दूसरे शख्स की नबूवत के दावे पर गौर तक करें? इंसान अल्लाह की मखलूक़ात में से वो वाहिद मखलूक है जिसे अक्ल जैसी नेमत से नवाजा गया, और ये ऐसी मखलूक है जो उसी अक्ल को इस्तेमाल करके सोचने पर आए तो खुद अल्लाह के वजूद के लिए सबूत की तलाश शुरू कर देती है। फिर इस सिलसिले को यहीं महदूद नहीं रखती बल्कि उसे पैगंबरों की ज़ात तक दराज कर देती है। पहले से मौजूद पैगंबरों की नबूवत के बारे में सवाल करती है, फिर उन्हें पैगंबर मान लेती है, और उसके बाद कुरान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ज़मीन पर मज़ीद पैगंबरों की तलाश शुरू कर देती है। और इस तलाश में ये बात फरामोश कर देती है कि नबी बनता नहीं था, बनाया जाता था, उसे मबऊस किया जाता था। और हम इंसानी एवोल्यूशन की उन आखिरी दहाइयों में खड़े हैं जहां मजीद नबियों की आमद का सिलसिला इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इंसान के लिए एक दीन और एक नबी का इंतखाब कर लिया गया। अब किसी नए अकीदे की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ तकलीद है, सिर्फ तकलीद यानी प्रैक्टिस उस एक आखिरी और मुकम्मल दीन की जिसे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया है। अब वो हर शख्स खसारे में रहेगा जो दीन की रस्सी को मजबूती से थामने के बजाय तफर्रुक़े की राह इख्तियार करेगा। अगर हमारी आला तालीम और हमारा शऊर हमें दीन के बारे में सही और गलत की तमीज़ नहीं दे सकते तो फिर हम में और उस जानवर में कोई फ़र्क नहीं जो सब्ज़ ताज़ा घास के एक गट्टे के पीछे कहीं भी जा सकता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका रेवड़ कहाँ है। 40 मिनट के इस लेक्चर में सबिया ने किसी और गलत अकीदे या फ़िरक़े का जिक्र भी नहीं किया था। उसने जो कुछ कहा था बिलवास्ता कहा था, सिर्फ एक चीज़ बिलावास्ता कही थी और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इकरार था। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने 1400 साल पहले मदीना में वफ़ात पाई। 1400 साल पहले मुसलमान एक उम्मत के तौर पर उसी एक शख्स के साए में खड़े हैं। 1400 साल बाद भी हमारे लिए वो एक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनके बाद कोई दूसरा नबी भेजा गया ना भेजा जाएगा। और हर वो शख्स जो किसी दूसरे शख्स में किसी दूसरे नबी का अक्स तलाश करने की कोशिश करता है उसे एक बार अपने ईमान का असरनो जायजा लेना चाहिए। शायद ही कोशिश उसे उस अजाब से बचा दे जिसमें वो अपने आप को मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है। इमामा हर लेक्चर के बाद सबिहा से मिलकर जाया करती थी। उस लेक्चर के बाद वो सबिहा से नहीं मिली। एक लम्हे बाद वहां रुके बगैर वो वहां से चली गई। अजीब से जहनी इंतशार में मुब्तला होकर वो कॉलेज से बाहर निकलकर पैदल चलती रही। कुछ देर फुटपाथ पर चलती रही और उसने कितनी सड़कें अबूर की उसे अंदाजा नहीं हुआ। किसी मामूल की तरह चलते हुए वो फुटपाथ से नीचे नहर के किनारे बनी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ गई। सूरज गुरूब होने वाला था और ऊपर सड़क पर गाड़ियों के शोर में इजाफा हो गया था। वो चुपचाप नहर के बहते हुए पानी को देख रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद उसने बड़बड़ाते हुए खुद से पूछा, आखिर मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ? क्यों अपने आप को उलझा रही हूँ? आखिर किस यकीन की खोज में सरकरता हूँ और क्यों? मैं इन सब के लिए तो यहाँ लाहौर नहीं आई, मैं तो यहाँ डॉक्टर बनने आई हूँ। मुझे आई स्पेशलिस्ट बनना है। पैगंबर पैगंबर पैगंबर, मेरे लिए हर चीज वहां क्यों खत्म हो जाती है? उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मुझे उस सब से निजात हासिल करनी है। मैं इस तरह अपनी स्टडीज पर कभी तवज्जो नहीं दे सकती। मजहब और अकीदा मेरा मसला नहीं होना चाहिए। सही या गलत जो मेरे बड़ों ने दिया वही ठीक है। मैं अब सबिहा के पास नहीं जाऊंगी।
मैं मजहब या पैगंबर के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं। वहां बैठे बैठे उसने तय किया था। रात को 8 बजे वो वापस आई तो जवेरिया और राबिया कुछ फिक्रमंद सी थीं। बस ऐसे ही मार्केट चली गई थी। उसने सते हुए चेहरे के साथ उन्हें बताया,